अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, इट्स ऑलमोस्ट टाइम आपके स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रीओपन होने लगे। कुछ एंग्जाइटी तो नहीं सफ़र कर रहे इसकी वजह से? लेट्स टॉक अबाउट इट। एंग्जाइटी एक ऐसी फीलिंग है जो कि हमें ऐसी चीज़ों के बारे में सोच के महसूस होती है जिनको हमने देखा नहीं होता। थोड़े से फियरफुल फील करते हैं और वो जो फियर है वो हमारी बॉडी में शो होता है इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी। इंटरेस्टिंगली, एंग्जाइटी इज़ वेरी नेचुरल एंड नेसेसरी। ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो कि हमें प्रिपेयर करता है ऐसी सिचुएशंस को मीट करने के लिए जिनको हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं लेकिन हमने उनको एक्सपीरियंस नहीं किया होता। थॉट्स जो हैं वो बड़ा पैराडॉक्सिकली बिहेव करती हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमें ये थॉट ना आए तो हो ही नहीं सकता कि वो थॉट हमें ना आए। जब हम ये सोचते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में बिल्कुल एंग्शियस नहीं हैं तो हो ही नहीं सकता एंग्जाइटी जो है वो हावी ना हो, इट स्टेज। उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 5 स्ट्रैटेजीज हैं। कोपिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1, एक्सहेल योर एंग्जाइटी। जी हाँ, एंग्जाइटी बॉडी के किसी एक पॉइंट पे रिजाइड करती है। इट कैन बी एनीवेयर। It can be the shoulders, it can be the hands, it can be the chest, it can be the tummy, it can be the throat. जब आप anxious हो रहे हैं, आप ये feel करें कि anxiety develop कहाँ पे हो रही है। फिर आप आराम से पीछे बैठ के with your back straight, eyes को close करें और imagine करें उस point को। Then take in a deep, deep breath. एक गहरी सांस अंदर लें और इमेजिन करें जहाँ पे एंग्जाइटी रिजाइड कर रही है उसको एनवेलप कर लिया और उसके बाद आप एक्सहेल करें उस ब्रेथ को। जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो एंग्जाइटी उसके साथ बाहर निकल जाएगी। ये एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत रिलीव्ड फील करेंगे। कोपिंग स्ट्रैटेजी नंबर 2, कीप योरसेल्फ बिजी। जब हम फारग बैठे हुए होते हैं, एक वॉइड सा होता है, तो एंग्जाइटी जो है बार बार वापस आती है, रुमिनेट करती है। जहन में बार बार वो थॉट्स आती हैं जो कि हमारी एंग्जाइटी लेवल को इंक्रीज़ करती रहती हैं। अपने आप को मसरूफ़ रखें अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज़ में ताकि एंग्जाइटी को मौका ही ना मिले कि वो बार बार वापस आए और रुमिनेट करे। कोपिंग स्ट्रैटेजी नंबर 3, कीप मूविंग योरसेल्फ। हमारी जो बॉटल्ड अप एनर्जी होती है वो एक ऐसा फोकस होता है जहाँ पे एंग्जाइटी फलती फूलती है, बढ़ती है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी एनर्जी को कंज्यूम करें और उसको रिलीज़ करें। उसके लिए आप बेशक म्यूज़िक लगाएं, डांस करें, एक्सरसाइज करें, आधे घंटे के लिए वॉक पे निकल जाएं, वो भी नहीं तो योगा कर लें, मेडिटेट कर लें, लेकिन मूव योर बॉडी। कोपिंग स्ट्रैटेजी नंबर 4, सोशलाइजेशन। हम प्रैक्टिकली देखें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का कहा गया है, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। सो पिक अप द फोन और फ़ौरन अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करें और अपने आप को वेंट आउट करें। जब आप अपने आप को वेंट आउट करते हैं तो आप बहुत रिलीव्ड फील करते हैं और जब आप अदर साइड से फ़ोन पे आवाज़ सुनते हैं तो आपको बहुत सूदिंग फीलिंग होती है। इससे आपकी एंग्जाइटी लेवल बहुत कम हो जाता है। कोपिंग स्ट्रैटेजी नंबर 5, स्टेइंग पॉजिटिव। अब यहाँ पे स्टेइंग पॉजिटिव वो नहीं है जो कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको कहता है कि स्टे पॉजिटिव। नो, दैट कांट बी। यहाँ पे हमें असेस करने की ज़रूरत है। जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो क्या हालात थे
और अब जो है जैसे ही आपकी इंशाल्लाह ताला स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ रीओपन हो रही हैं, तो अब कैसे सर्कमस्टांसेस हैं? थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थिंग्स आर कमिंग अंडर कंट्रोल, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ग्रेजुअली मज़ीद अल्लाह ताला की मेहरबानी से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। रिमेंबर, ये फ्रॉम बैड टू वर्स भी हो सकता था। पॉसिबिलिटी है कि हमसे कोविड कंट्रोल ही ना हो पाता। सो कंपेयर, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, सो स्टे पॉजिटिव। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या मेजर्स ले रहे हैं सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए? इट इज़ अप टू देम। हमारी डिस्कशन होगी कि हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र आपकी पॉकेट में होना चाहिए और हर क्लास के बाद अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कीजिए। हमें पता नहीं चलता, कभी हम अपनी आइज़ को, कभी नोज़ को, कभी माउथ को, कभी हेयर को टच कर देते हैं। गुजरते हुए चेयर को, डेस्क को, कभी बोर्ड को, कभी मार्कर को हम हाथ लगा देते हैं। सो कीप दैट हैंड सैनिटाइज़र वेरी वेरी हैंडी। अब आप बहुत अरसे के बाद अपने इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो प्लीज़ नो हग्स एंड जपियाँ। एल्बोज़ के साथ ग्रीट कीजिएगा। जितनी भी सलाम, दुआ, हाय, हेलो है, वो एल्बो के साथ ग्रीट कीजिएगा। जब आप इंस्टीट्यूशन का वॉशरूम या टॉयलेट यूज़ करें तो वहाँ का सोप मत यूज़ कीजिए। हाथ धो के तो हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को दोबारा से साफ़ कर लीजिए। सारा दिन मास्क पहनना काफ़ी मुश्किल होगा बिकॉज़ यू सी इट्स स्टिल हॉट आउटसाइड। लेकिन अगर आप मास्क नहीं यूज़ कर रहे तो आप डिस्टेंस का ख्याल ज़रूर रखिएगा। यू नेवर नो कि कौन कैरियर है, कौन इन्फेक्टेड है, कौन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन फिज़िकली वीक है। अपना लंच घर से हाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर करके लेकर आइएगा और घर का लंच जो है वहाँ खाइए। घर पे भी अपने फूड इनटेक का और अपनी स्लीप का बहुत ख्याल रखिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन बी, सी, डी, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब जो हैं दे आर गुड सप्लीमेंट्स। जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किल आई वो पहले से ही टीचर्स के पास जाके तो थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मैम ये हमें फ़िज़िकल क्लासरूम में हमें दोबारा से रिपीट कर दीजिए, ताकि अब आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उस वक्त आपको प्रेशर ना फील हो। तो बच्चों, गेट रेडी, फील दैट एक्साइटमेंट रश थ्रू यू। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। कीप सेफ, ऑल द बेस्ट। दिस इज़ डॉक्टर सामिया खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।